नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बड़ी खबर, राष्ट्रपति कार्यक्रम विवाद पर सख्त कार्रवाई, दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर को हटाने का निर्देश। बंगाल के व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, पश्चिम बंगाल व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा। मोदी की ब्रिगेड सभा के लिए उत्तर बंगाल से चलेगी 16 स्पेशल ट्रेनें, विपक्ष ने खर्च और फंडिंग पर उठाए सवाल। सिलीगुड़ी में एलपीजी की किल्लत केवल अफवाह, मेयर गौतम देव ने कहा शहर में स्टॉक पर्याप्त, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति कार्यक्रम विवाद पर सख्त कार्रवाई। 7 मार्च को सिलीगुड़ी के गोसाईपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में वेन्यू बदलने और सिक्योरिटी को लेकर हुए विवाद के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल में गंभीर चूक के आरोप पर दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष मिश्रा और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने इसे प्रशासनिक विफलता का प्रोटोकॉल उल्लंघन माना है। बंगाल के व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, पश्चिम बंगाल व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड व्यापारियों और सरकार के बीच समन्वय का आधिकारिक मंच बनेगा और राज्य के हर जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। CWBTA के अध्यक्ष बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के साथ मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। मोदी की ब्रिगेड सभा के लिए उत्तर बंगाल से चलेगी 16 स्पेशल ट्रेनें, विपक्ष ने खर्च और फंडिंग पर उठाए सवाल। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भाजपा ने उत्तर बंगाल से करीब 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8 लोकसभा क्षेत्रों से 16 विशेष ट्रेनें बुक की गई है। यात्रा और भोजन समर्थकों के लिए मुफ्त होगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस और CPIM ने इस पर करोड़ों रुपए खर्च और फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। सिलीगुड़ी में एलपीजी की किल्लत केवल अफवाह, मेयर गौतम देव ने कहा शहर में स्टॉक पर्याप्त है, घबराने की जरूरत नहीं। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शहर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर फैली अफवाहों को खारिज किया है। मेयर गौतम देव ने बताया कि IOCL और HPCL के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और बुकिंग के 1 से 3 दिन में सिलेंडर पहुंच रहा है। नागरिकों से पैनिक न होने और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है ताकि कालाबाजारी या कृत्रिम कमी न हो। HPCL বলেছেন যে এত বুকিং এর চাপ আছে, তাদের অনলাইন পোর্টাল কিছুটা জ্যাম হচ্ছে, তার জন্য তাদের বুকিংটা হয়তো একটু দেরি হচ্ছে। IOCL সেটা বলেননি, কিন্তু ইনস্পাইট অফ দ্যাট গতকাল থেকে তারা ম্যানুয়াল বুকিংও দিচ্ছে। লোকজন যারা আসছে ম্যানুয়ালি বুক করতে, ম্যানুয়ালি বুক তারা করছেন এবং তেল কোম্পানিগুলোর থেকে একটা নির্দেশিকা আছে জেনারেল, সেটা হচ্ছে আরবান এলাকায় আজকে একজন কেউ গ্যাস বুক করে গ্যাসটা নিলেন, তাকে ডেলিভারি হলো, তার 25 দিন একটা লকিং পিরিয়ড আছে। 25 দিনের পরেই কিন্তু সে আবার একটা গ্যাসের সিলিন্ডার পাবে। সেটা বেশি আছে 45 দিন। ওরা বলেছেন সেটাও রিভিউ হচ্ছে, তারা করছেন এবং করে সেই পিরিয়ডটা হয়তো তারা আরো কিছু কম করার বিষয়, এটা উপর থেকে সিদ্ধান্ত হবে, সেটা তারা দেখবে। बंगाल में विधायक सौमेन महापात्र ने TMC से बागी तेवर अपनाया, कहा शुभेंदु के खिलाफ कभी अपशब्द नहीं कहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तमलुक में विधायक और पूर्व मंत्री सौमेन महापात्र ने तृणमूल के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बागी रुख अपनाया है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कभी अपशब्द नहीं कहेंगे। उनके बागी तेवर से मेदिनीपुर की राजनीति में हलचल मच गई है। विधायक की पत्नी ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि वे हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं।
অবশ্যই আমাদের কাছে কঠিন। কঠিন এই কারণে আমাদের শত্রু বৃদ্ধি পেয়েছে। তো আজকে শত্রু বৃদ্ধি পাওয়া মানে সেটা কি দলের মধ্যেও? দলের মধ্যে কিনা সে বিচার করবেন আমার দলে যারা আছেন তারা। আমি দলের বাইরের কথা বলছি। দেখুন আইএসএফ তার একটা শক্তি, আবার হুমায়ুন কবির তিনি গিয়ে এখন মসজিদের রাজনীতি করছেন, তার একটা শক্তি। আবার এই যে আয়মা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যেটা আমরা জানতাম এবং আমিও আয়মার সঙ্গে যুক্ত বলবো এই কারণেই, খালেদ সাহেব আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক, এবং সেখানে এই যে রহুল ভাই কিন্তু আমার ছাত্রের সমান। তো সেই সম্পর্ক অনুযায়ী যারা আমার ট্রাস্ট, আমরা সামাজিক কিছু কাজ করি, তার জন্য একটা দিক, রাজনীতি আরেকটা দিক। এখন দেখছি সামাজিক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা এক একটা রাজনৈতিক দল খুলে ফেলে। सिलीगुड़ी हिट एंड रन मामला, आरोपी देवांशु पाल की कोर्ट में पेशी, अदालत परिसर में पीड़ित परिवार का जोरदार प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर हुए भीषण हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी देवांशु पाल को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। मृतक संकट क्षेत्र के परिजनों ने अदालत के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी, जबकि आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया का सामना किया। पब्लिक ऐसा धनी बाप का बेटा होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा माँ बाप भी एक रोटी खा के भी हम लोग को अच्छा ही पाल पोस के इतना बड़ा किया था। वो उसका गलती क्या था? उसका गलती तो कुछ नहीं था ना। एक माँ और पिताजी का एक सहारा बनूंगा बोल के तो वो सिलीगुड़ी में आके काम कर रहा था। उतना ही गलती हो गया क्या मेरा भाई का? इधर आके काम करने उतना ही गलती हो गया क्या? पैसा वाला आदमी रास्ते में जिसको भी मार के चल सकता है क्या? हाँ, उसको तो एक दया भी नहीं आया कि वो उसने मारा, इतना दूर तक लेके जाके मेरा भाई को पोल खुट्टी में मार के वो चला गया। उसका मन होता तो हृदय होता तो मेरा भाई को रोक के हॉस्पिटल लेके आता ना, पर मेरा भाई तड़प तड़प के उधर रोड में ही मर रहा था। उसका दिल होता तो वो चाहे मेरा भाई का वहीं स्पॉट डेट होता, फिर भी वो मानसिक तरीका से तो वो उसका गाड़ी में रख के वो लेके आ सकता था ना। क्यों उसने गाड़ी लुकाया? क्यों घर में जाके बीबी लोग को मेरा गाड़ी में थोड़ा स्क्रैच आया है, शोरूम में डाला हूँ बोल के क्यों बोला उसने? ये भी सुन रहा हूँ कि सोमवार पुलिस लोग नहीं पकड़ते तो मंगलवार उसका कहाँ बाहर का फ्लाइट का टिकट था। सिलीगुड़ी में पारिजात की 13वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, साहित्य और संस्कृति को किया याद। सिलीगुड़ी में नेपाली साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठित लेखिका पारिजात की 13वीं जयंती पर सिलीगुड़ी पारिजात जयंती समारोह समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों से आए सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और लेखिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोभा यात्रा में नेपाली संस्कृति के पहलू प्रदर्शित किए गए और पारिजात की साहित्यिक एवं सामाजिक उपलब्धियों को याद किया गया। समारोह में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पारिजात उनका जो हमारा महान कवि साहित्यिक है और हमारा नारी मुक्ति का शी इज़ वन ऑफ द पायोनियर एट दैट रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग इधर में उसका जो स्टैचू है इधर से वो स्टैचू तक हर साल जाते हैं और उनका प्रति हम सारे समुदाय जो हमारा सिटीजन्स है सब मिल के हम लोग एक साथ उनका श्रद्धांजलि हम लोग उसको अर्पित करते हैं। आज इधर से ये जुलूस पारिजात स्टैचू तक जाएंगे और हम लोग का श्रद्धांजलि हम लोग देने के लिए उधर में उनका पास जाएंगे और हम लोग अंजलि देंगे। और हमारा महान पोएट और साहित्यिक उन्होंने जो मैसेज छोड़ के गया वो मैसेज के आधार में समाज के यूनाइटेड करके एक साथ चलना चाहिए और वो काम हम सब मिल के एक साथ करेंगे। सिलीगुड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, बकाया महंगाई भत्ते की मांग। सिलीगुड़ी में इंडिपेंडेंट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने राज्यव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। रविंद्र नगर में आईसीडीएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने
नौकरी और सुविधाओं की मांग रखते हुए जोरदार विरोध किया। सचिव मौसमी मोहित्रा दास ने कहा कि धमकियों के बावजूद वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। এই অস্থায়ীকে আমরা স্থায়ীকরণের প্রথম দাবি হলো আমাদের এটা, এবং আমাদের শিলিগুড়ি জলজ্যান্ত মানে একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে হেল্পার ওয়ার্কারের রিক্রুটমেন্ট আজকে 16 বছর থেকে হয় না। 2010-এ লাস্ট হয়েছিল, তারপর থেকে আর কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি। কিন্তু 2014 থেকে আমাদের 65 বছরের পরে রিটায়ারমেন্টের একটা পলিসি চালু হয়ে গেছে, যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের 111টা সেন্টারের মধ্যে 111টাই হেল্পার এবং ওয়ার্কার থাকার কথা, কিন্তু সেটা আমাদের নেই। আমরা হচ্ছে ধরতে গেলে দেখা যাবে 65টা হয়তো আমরা ওয়ার্কার আছি, ওরকমই 70-75 জন হেল্পার আছে, যার ফলে কি হচ্ছে আমাদেরকে এক একটা ওয়ার্কারকে 2-3টা করে সেন্টার করতে হচ্ছে, এবং অনেক হেল্পার আছে যাদেরকে হচ্ছে হেল্পার হয়েও একটা সেন্টার পুরো চালাতে হচ্ছে, এবং অনেক ওয়ার্কার আছে যাদের নিজস্ব কোনো হেল্পার নেই, তাদেরকে নিজের সামান্য আমাদের অনারিয়াম 9000 টাকা আমাদের অনারিয়াম। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। end-to-end hassle-free interiors, डिजाइन से डिलीवरी तक। Selection Furniture and Interior, Sevak Road, सिलीगुड़ी। For inquiry call 7699736111। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં। વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
सिलीगुड़ी अदालत कर्मचारियों ने टिफिन ओवर में डीए की मांग को लेकर विरोध जताया। सिलीगुड़ी अदालत में कर्मचारियों ने बकाया महंगाई भत्ते की मांग को लेकर टिफिन आवर्स के दौरान सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी के माध्यम से सरकार से डीए भुगतान और बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। কার্যকলাপ হিসাবে বা অংশ হিসাবে আমরা এখানে আজকে বিরোধ প্রদর্শন করছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সমিতির থেকে আজকে ডিসিশন হয়েছে যে স্লোগান শাউটিং হবে। তৎসত্ত্বেও কিছু ডিস্ট্রিক্ট ফুল স্ট্রাইকে গিয়েছে, যৌথ মঞ্চের যেহেতু ফুল স্ট্রাইকে যাচ্ছে কিছু ডিস্ট্রিক্ট গেছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারীর যে ডিরেকশন আছে সেই মোতাবেক আমরা পুরো স্ট্রাইকে যাইনি। হয়তো ভবিষ্যতে যদি আমাদের রাজ্য ঠিক করে যে ফুল স্ট্রাইকে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা যেতে বাধ্য হব। তো মূল দাবি আমাদের ডিএ ইমিডিয়েট দিতে হবে। তারপরে আমাদের আদালতের বিভিন্ন সমস্যা আছে। শিলিগুড়িতে আমরা আদালতের কর্মচারী হিসাবে যেই প্রেশারে চাকরি করি প্রতিদিন, সেটা মনে হয় না পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনো আদালতে আছে। আমাদের আদালত ভবন নেই, স্টাফ শর্টেজ আছে, সেই ইস্যুগুলো তো আছেই। তবে আজকের মূল দাবি হচ্ছে আমাদের ডিএ। সেই ব্যাপারে আমাদের এই আন্দোলন বা স্লোগান শাউটিং আমরা করছি। আচ্ছা, যেমনটা আপনি বললেন যে বহু দিন ধরেই আপনারা ডিএ পাচ্ছেন না, সেই নিয়ে আপনাদের এই প্রতিবাদ। তবে এই প্রতিবাদ গোটা রাজ্য জুড়েই হচ্ছে। গোটা রাজ্য मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल का ऐलान। उत्तर कन्या अभियान के दौरान रोका गया जुलूस। सिलीगुड़ी के पूर्व केएलओ लीगमैन नारी मंच कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपनी मांगे पूरी न होने पर भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। आज उत्तर कन्या अभियान के तहत निकाले गए जुलूस को पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर फुलबाड़ी बटालियन चौराहे की मोड़ दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और नौकरी, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। आज हमार केएलओ लिंकम्याনের অনুসরণ একটা কর্মসূচি করেছি। আজ অনুসরণ নিব। আমার দিদি অনেক দিন ধরে আমার আশাবাদী করে রাখিছে। আজি থেকে আমার কোনো ইয়া পাই নাই। আমার আজি দিদি কবা চাচ্ছি আমার এই কর্মসংস্থান এই অনুসরণ থাকাকালীন আমার দিবা হবে। যদি না দেয় তাহলে আমার বৃহত্তর আর এই অনুসরণ থেকে উঠবা নাই। আপনারা কি কি দাবি আছে আপনাদের? আমার দাবি আছে আমার কর্মসংস্থান, আমার কামতাপুর পুনর্বাসন আর কামতাপুর ঘটনা। এর আগে তো আপনারা উত্তরকন্যা অভিযান করেছিলেন। হ্যাঁ, আজি তো কোনো আমার সারা পাই নাই। আমার উত্তরকন্যা অভিযান করেছি এবং ডিএম আমার ডিপুটেশন করেছি। আজি থেকে আমার কোনো এলা সারা পাই নাই। गैस सिलेंडर को लेकर नक्सलबाड़ी में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सरकार पर लगाए गए आरोप। नक्सलबाड़ी ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस ने रसोई गैस की समस्याओं को लेकर नक्सलबाड़ी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की वजह से आम लोगों को गैस सिलेंडर में लंबी लाइन के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाइन में खड़े लोगों को पानी और बिस्कुट भी बांटे। नेताओं ने कहा कि 15 दिन बाद बुकिंग और गैस की कालाबाजारी से लोग परेशान हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन जारी रहेगा। কিভাবে মানুষকে হয়রানি করছে এই বিজেপি সরকার, আমরা একের পর এক নিদর্শন তার পাচ্ছি। কিছুদিন আগে এসআইআর এর নামে মানুষকে লাইনে দাঁড় করেছে, এখন গ্যাসের জন্য মানুষকে কিভাবে হাহাকার লাগছে দেখুন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং নিন্দা করি এই সরকারকে, কেন্দ্র সরকারকে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষকে এইভাবে হয়রানি করে। আজকে দেখুন 45 দিন করে দিয়েছে, 45 দিনের আগে বুকিং করা যাবে না। একটা মানুষ, একটা আমাদের গ্রাম অঞ্চলের যারা বাসিন্দা, তাদের তো বাড়িতে একটার বেশি দুটো গ্যাস কেউ অ্যাপ্লাই করেনি। এবার একটা গ্যাসে কি 45 দিন চালাতে পারবে বলুন তো? এরা যখন তখন যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা ঘোষণা করে দিচ্ছে। মানুষের তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। আগামী দিনে আমরাও বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন আমরা এর জন্য করব।
फुलबाड़ी में खराब सड़क बनाने के आरोप में रोड जाम, सड़क रिपेयरिंग का काम रुका। फुलबाड़ी ग्राम पंचायत 1 नंबर के भालोबाशा मोड़ इलाके में खराब सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 7-8 साल से जर्जर हालत में है। मरम्मत के नाम पर सिर्फ रेत डालकर काम किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जब तक सड़क सही तरीके से नहीं बनेगी तब तक काम नहीं होने दिया जाएगा। বিধানসভা ভোট আমাদের শুনেন, আমাদের সরকার তো কাজ করে চলছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই জায়গাটা আমাদের রাস্তাটা যেভাবে এখানে আমাদের গাড়ি চলার এটা হচ্ছে গ্রামবাসী এলাকার রাস্তা, এটা সাধারণ একটা গাড়ি চলতে পারে। এখানে 10 চাকা 20 চাকা ডাম্পার যায়, ট্রলার যায়, এগুলো গেলে তো রাস্তা যতই করুক না কেন সেই রাস্তাগুলো কিন্তু ভাঙবে। কিন্তু এই রাস্তা তো সেইভাবে তৈরি না। কিন্তু আজকে যেটা হচ্ছে এটা রিপেয়ারিংয়ের কাজ হচ্ছে, এর পরবর্তীতে সেটা আবার দুই পাশে ড্রেন এইগুলো আমরা রাস্তা ভালো করার জন্য আমরা সেটা দাবি রাখছি। অবশ্যই হবে, কিন্তু আপাতত মানুষ চলাচল করতে পারছে না। সামনে বর্ষা, প্রচুর জল জমে যায়, মানুষের বাচ্চা কাচ্চারা যে আছে স্কুলে যেতে পারছে না, প্রত্যেকের অসুবিধা হয়। তাই আমাদের এখন দাবি, মানুষের দাবি যাতে আমাদের যতটুকু জল আমাদের লেগে থাকে গর্তগুলো বন্ধ করা, সেই আমাদের এখন এই মুহূর্তে আমাদের যে ফান্ডটা হয়েছে সেই ফান্ডে আমাদের রিপেয়ারিংয়ের কাজ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপেয়ারিংয়ের কাজে আজকে কর্নেডার। सिलीगुड़ी के बाड़ी भाषा में इंडियन ऑयल रेलवे अंडरपास बारिश में डूबा। जलभराव के बीच ट्रकों की आवाजाही से बढ़ा खतरा। सिलीगुड़ी के बाड़ी भाषा इलाके में हल्की बारिश के बाद इंडियन ऑयल रेलवे अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया। छोटे वाहनों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया, जबकि भारी ट्रक और गाड़ियां खतरे के बावजूद अंडरपास से गुजर रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी और सड़क सुधार की मांग की है। जम्मू में सैन्य अभ्यास के दौरान शहीद हुए दुर्गापुर के जवान अजय जायसवाल, अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। दुर्गापुर के लाल भारतीय सेना के जवान अजय जायसवाल जम्मू के एक तोपखाने अभ्यास के दौरान शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही मामरा बाजार और आसपास का क्षेत्र अमर रहे नारे के साथ गूंज उठा। शहीद जवान अविवाहित थे और उनके अकाल मृत्यु की खबर से पूरे दुर्गापुर में शोक की लहर दौड़ गई है। अंतिम यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग शामिल हुए, जिन्होंने शहीद को नमन किया। খবর উনি হচ্ছেন 10 তারিখে দেশ রক্ষার্থে দেশ হিতে কাশ্মীরে প্রাণ নিবেদন করেছেন দেশের স্বার্থে। আমরা এখানে সকালবেলা এসে সবাই শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। আজকে শোকময় পরিবেশ, তার সাথে ভারত মাতা কি জয় স্লোগানে মুখরিত হয়ে সমস্ত মানুষ এলাকা মানুষের ঢল নেই। এটাই যারা দেশের ওপর মতন প্রতিদিন আমাদের রক্ষা করে তাদেরকে আমরা আজকে শ্রদ্ধা নিবেদনের সুযোগ হল। যে পরিবার তার সন্তান হারালেন তার কাছে আজকে শোকময় পরিবেশ, তার কাছে এটাও করবে যে হচ্ছে দেশের হিতে তার সন্তান প্রাণ দিয়েছেন। আগামী দিন আমাদের পরিকল্পনা থাকবে পরিবারের সাথে কথা বলে যাতে হচ্ছে এখানে তার শহীদ স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, সেই বিষয়ে আপনারা দৃষ্টি দেন। ঠিক। मुर्शिदाबाद में फरक्का इलाके से भारी मात्रा में बम बरामद, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का इलाके में जयरामपुर इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 2 बाल्टी भर ताजा बम बरामद किए। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर बम निरोधक दस्ते को बुलाया। अधिकारियों ने बम किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छिपाए गए हैं आशंका जताई। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।